नमस्कार, स्वागत है आपका। बात अंता के गढ़ की, अंता के रण की, जिसे कांग्रेस ने फतेह कर लिया है। प्रमोद जैन भाई ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। 15,500 के करीब वोटों से ज्यादा के अंतर से उन्होंने जीत यहां पर दर्ज की। 69,000 के आसपास प्रमोद जैन भाई को वोट मिले। लेकिन बीजेपी का क्या? बीजेपी के मोरपाल सुमन बुरी तरह पिछड़ गए साहब। मोरपाल सुमन कभी दूसरे तो कभी तीसरे स्थान पर बने रहे और आज जी राजस्थान लगातार इस पर महा कवरेज आपको दिखा रहा था। लेकिन आखिर वो कौन से फैक्टर थे, कौन से कारण थे जिसकी वजह से बीजेपी को इतनी भारी शिकस्त अंत में झेलनी पड़ी? उन कारणों की बात करते हैं। कारण आपको जल्दी से बता देते हैं। सबसे बड़ा कारण, बीजेपी ने प्रत्याशी की घोषणा में देरी कर दी साहब। प्रमोद जैन भाई का नाम कांग्रेस पहले डिक्लेयर कर चुकी थी और प्रमोद जैन भाई ने लोगों से जनसंपर्क साधना शुरू कर दिया था, जनसंपर्क करना शुरू कर दिया था। दूसरा बड़ा कारण, प्रमोद जैन भाई के कद का प्रत्याशी बीजेपी अंता में नहीं उतार पाई। बीजेपी ने सोचा नया चेहरा लाएंगे, साफ छवि का चेहरा लाएंगे तो शायद बढ़त मिल जाए। लेकिन प्रमोद जैन भाई का कद बड़ा है अंता में और प्रमोद जैन भाई उस कद के अनुरूप ही उन्होंने वोट भी हासिल कर लिए। तीसरा कारण, बीजेपी बार बार प्रमोद जैन भाई के भ्रष्टाचार की बात करती रहेगी और प्रमोद जैन भाई उसी भ्रष्टाचार के आरोपों को सिंपैथी कार्ड के तौर पर खेलकर वोट बटोर ले गए। चौथा कारण, नरेश मीणा ने बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा दी। पांचवा कारण, बीजेपी के जो नेता ऐसे थे जो जातिगत समीकरणों को साध सकते थे, वोट बैंक को ला सकते थे, वो प्रचार करने नहीं पहुंचे। किरोड़ी लाल मीणा को ले लीजिए, ऊर्जा मंत्री को ले लीजिए, वो पहुंचे ही नहीं वहां पर प्रचार करने के लिए। रोड शो तो निकाला मुख्यमंत्री ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने, लेकिन क्या अंदर खाने कोई मतभेद थे, क्या मनमुटाव थे, क्या वजह रही कि कई बड़े नेता प्रचार के लिए नहीं पहुंचे? वसुंधरा राजे की मर्जी से प्रत्याशी का चयन किया गया, बावजूद इसके प्रत्याशी को शिकस्त मिली। वहां पर जीत के दावे किए जा रहे थे। प्रभुलाल सैनी, वसुंधरा राजे से उन्होंने संपर्क साधा था कि भाई टिकट मुझे दे दो। प्रभुलाल सैनी पहले अंता से विधायक रह चुके, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। स्थानीय प्रत्याशी की वजह से, शायद स्थानीय कैंडिडेट चाहिए था, इस वजह से मोरपाल सुमन के नाम पर मुहर लगाई गई। लेकिन मोरपाल सुमन वो कमाल नहीं दिखा पाए। एक और बड़ा कारण यह रहा कि बीजेपी अपनी योजनाओं को, अपनी बात को शायद लोगों तक नहीं पहुंचा पाई। दूसरा, कांग्रेस एक साथ होकर, एकजुट होकर मैदान में उतरी थी। सचिन पायलट ले लीजिए, अशोक गहलोत ले लीजिए, गोविंद सिंह डोटासरा ले लीजिए, एक साथ डटे हुए नजर आए प्रमोद जैन भाया के साथ। कई कारण थे जो मोरपाल सुमन के अगेंस्ट में चले गए। देरी से आना तो था ही बड़ा कारण। जातिगत फैक्टर को वो साध नहीं पाए मोरपाल सुमन। माली समाज से आते हैं, अशोक गहलोत भी माली समाज से हैं और अशोक गहलोत ने वहां पर अपने प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया तो पलड़ा उधर ही झुकता हुआ चला गया। ये वो कारण हैं जिनको लेकर अब कांग्रेस भी कह रही है कि बीजेपी के 2 साल के, राजस्थान सरकार के 2 साल के कामकाज पर, भजनलाल सरकार के 2 साल के कामकाज पर अंता ने मुहर लगाई है। बताया है अंता ने कि कामकाज पसंद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 साल के कामकाज को लेकर ही चुनाव नहीं था, ये उपचुनाव नहीं था। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी के पूर्व जो विधायक थे जिनको हटाया गया, जिस कारण से हटाया गया, उसे भी मुद्दा बनाया और बीजेपी उसको भी सुलझा नहीं पाई, उस मुद्दे को भी साफ नहीं कर पाई। बीजेपी प्रमोद जैन भाई पर तो आरोप लगाती रही, लेकिन अपने प्रत्याशी के बारे में, अपने विधायक के बारे में वो साफ नहीं कर पाई कि आखिर क्या उन पर आरोप लगा था, क्यों लगा था। बीजेपी को स्वीकार कर लेना चाहिए था, गलती उनकी थी और इस वजह से ये चुनाव दोबारा हो रहा है। ठीक है, छवि थोड़ी साफ हो जाती, लेकिन बीजेपी ने माना नहीं। ये भी एक बड़ा कारण रहा कि शायद जनता बीजेपी से अंता में कट गई। एक और बड़ा कारण अंता का ये रहा कि जो नेता थे वो धरातल पर तो नजर आए साथ में, लेकिन अंदर खाने कहीं मनमुटाव चल रहा था। वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री ना बनाए जाना, उनके कार्यकर्ताओं में शायद कहीं इसको लेकर रोष था, गुस्सा था और यही वजह रही कि उनके कार्यकर्ता ज्यादा एक्टिव तरीके से धरातल पर नजर नहीं आए। अब देखना यह होगा कि अंता की हार का ठीक रहा, किसके सिर फोड़ा जाता है। हालांकि मदन राठौड़ ने कह दिया जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन ये भी देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या वसुंधरा राजे के कद पर इस अंता की हार का कोई असर पड़ता है क्या और कांग्रेस इस अंता की जीत को किस तरह आगे भुनाती है।